बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही सिंपल और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,94,000 हैज़ बीन इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द 31 मार्च 2017 कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कंप्लीट करते हुए एक्सपेंसेस हुए 1,94,000 के। द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड इज ₹2,20,000। वर्क सर्टिफाइड हमें दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड 6,000। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 6,000 हमें दिए गए हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी completed by 30th June 2017 and an additional expenditure of ₹40,000 will have to be incurred to complete the contract। बताया गया है कि 30 जून 2017 तक यह कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फर्दर 40,000 के एक्सपेंसेस होंगे। पीछे जो भी क्वेश्चंस हमने किए उसमें हमें यह नहीं कहा गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ़लाँ डेट तक कंप्लीट हो जाएगा या इसमें फ़र्दर इतने एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, सो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस का बताया गया हो कि इस क्वेश्चन में इस कॉन्ट्रैक्ट में इतने एक्सपेंसेस होने, तो इट मीन्स दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के बहुत ही करीब है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा तब लगा सकते हैं जब हमारे कंप्लीशन के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें इसकी एस्टिमेटेड जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो बताए गए हैं। अच्छा, द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू इंक्लूड अ प्रोविजन ऑफ 1/2% फॉर कंटीजेंसीज कि जो इसमें एक्सपेंसेस एडिशनल होंगे इनमें एक प्रोविजन भी ऐड कर दी गई है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, ताकि ये जो 40,000 है, हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब कुछ ही दिनों में मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं, बिजली का यूनिट महंगा हो जाए या वेजेस इंक्रीज़ कर जाएं, तो इसको कवर करने के लिए 2.5% प्रोविजन रखी गई है। ठीक है, तो इसका हमने एक फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है उस फार्मूले का। इसके बाद हमें बताया गया द कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस 2,80,000 एंड ₹2 lakh हैज़ बीन रियलाइज इन कैश अप टू 31 मार्च 2017। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। हमें बताया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा उसका कितना जो पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना है। पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका हम क्या करते थे कि जो प्रॉफिट होता था पहले हम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड देखते थे, फिर उसकी बेस पे हम उसको जो है तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमें बताया गया हो कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के बहुत करीब है, कैसे पता चलेगा? जब एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस भी साथ बताए गए होंगे, तो फिर हमने क्या करना है कि अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का फार्मूला होता है फिर उसको हमने चेंज कर देना है। ठीक है, तो वो फार्मूला भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वो उस फार्मूले का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कितने एक्सपेंसेस हैं, फिर उन एक्सपेंसेस में से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा और एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे हमने वो फार्मूला इम्प्लीमेंट करके जो अमाउंट प्रॉफिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड इसलिए कि अभी कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं, एक्सपेंडिचर अप टू, यहाँ पर हमें बताया गया है मार्च 31, 2017। ठीक है,
अमाउंट है 1,94,000। इसके बाद इसमें हमने ऐड कर देने हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। जो एडिशनल एक्सपेंसेस होने हैं वो हैं हमारे पास 40,000। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 1,94,000 प्लस 40,000, आंसर आया 2,34,000। इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, ऐड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। ठीक है, जब इसमें प्रोविजन हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू इंक्लूड प्रोविजन ऑफ 2.5। मतलब इसको सॉल्व करें, 1/2 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 1 ऐड किया 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5% हुआ। ठीक है, कि जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसमें 2.5% प्रोविजन भी शामिल है। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पर आएगा एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें इसका यहाँ पे जो अमाउंट आएगी इसका 2.5% प्रोविजन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें अगर ये बताया गया होता कि ये जो अमाउंट है, ये जो प्रोविजन है, इसकी मतलब कुछ परसेंटेज बताई गई होती, जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया गया था कि कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो हम रेट को उल्ट कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से नहीं कहा गया, हमें सिंपली कहा गया है कि जो अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट करनी है उसी अमाउंट में 2.5% प्रोविजन रखी गई है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये अमाउंट जो है इसी अमाउंट में ऐड हो रही है जो हमें यहाँ पर ऊपर एडिशनल एक्सपेंसेस टोटल करके बताए गए हैं। तो फिर हमने इसकी बेस पे ये वाली अमाउंट फाइंड आउट कर लेनी है, प्रोविजन की भी और एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर्स की भी। देखिए किस तरह, 2,34,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज है 2.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2.5 हमने कर देना है। इसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पर 100 माइनस 2.5 क्यों किया, वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आनी है इस अमाउंट का प्रोविजन 2.5 है और इस अमाउंट के साथ तो हमें कोई परसेंटेज बताई ही नहीं गई, तो इसकी बेस पे हम 2.5% यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि ये जो अमाउंट है इसमें ये अमाउंट भी इंक्लूड है और प्रोविजन वाली अमाउंट भी इंक्लूड है। सो हम क्या करेंगे कि 2.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2.5 कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर होता 5% तो फिर 100 माइनस 5 हमने कर देना था। ठीक है, 2,34,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस करें तो 97.5, आंसर आया हमारे पास 6,000। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 6,000 हम ऐड करते हैं, 6,000 प्लस 2,34,000, आंसर आया 2,40,000। अब अगर इस 2,40,000 का देखें, हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में 2.5% प्रोविजन ऐड है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। अगर इसका हम 2.5% अब लेंगे तो हमारे पास 6,000 ही आएगा, जो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कर देनी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है यहाँ पर हमें बताई गई है 2,80,000। 2,80,000
2,40,000 माइनस 2,80,000। आंसर आया 40,000 जो है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था 2,80,000 का, कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा हुआ 2,40,000। तो जो आंसर आया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके, तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देखें, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के बहुत ही करीब होगा, तो फिर हमने जो परसेंटेज होगी वो वर्क सर्टिफाइड की बेस पे नहीं करना, बल्कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे कर लेने। जैसे हम यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय, हम किया करते थे कि वर्क सर्टिफाइड इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है तो कंप्लीशन से बहुत दूर होता था। ठीक है, तो हम वर्क सर्टिफाइड की बेस पे ही इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते। अब हमारा प्रॉफिट कंप्लीशन के इंतहाई करीब है, तो हमने फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ही यहाँ पे डिवाइड कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। अब प्रॉफिट है हमारा 40,000 मल्टीप्लाई कैश रिसीव किए हमने हैज़ बीन रियलाइज 2 लाख रुपीज़, 2 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है 2,80,000 का। अब देखिए 40,000 मल्टीप्लाई 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,80,000। सो अमाउंट आई हमारे पास 28,571। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी अमाउंट जाएगी 28,571। इसके साथ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। सो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कंप्लीट हो गया।